2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2014 में जब आपने मुझे वोट देकर के सेवा का मौका दिया, तो देश में गरीब की सरकार बनी, गरीब का दुख दर्द समझने वाली संवेदनशील सरकार बनी। इसके बाद भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का प्रयास किया, गरीब के जीवन से मुश्किल कम करने का लगातार प्रयास किया। गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में नल से जल आए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें बने, अस्पताल बने, इलाज की चिंता कम हो, इसे भाजपा की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं से करोड़ों गरीबों का जीवन आसान हुआ है। कांग्रेस के समय में गरीब को सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भाजपा की सरकार गरीब के पास जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जो लोग अब भी भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है, उन तक भी अभियान चला करके पहुंचा जा रहा है। भाजपा सरकार ने हमेशा समस्याओं के स्थायी समाधान को महत्व दिया। पिछले 9 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, जिसमें से लाखों घर ये हमारे कर्नाटका में भी बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका में लगभग 40 लाख नए परिवारों को नल से जल मिला है। भाजपा सरकार ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ 40 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ नलिय नीरन्न मनेगे तलुपिसिद्देवे। हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे, वो भी तेजी से पूरे कर रहे हैं। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे भी कर्नाटका के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है। किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके भी भाजपा सरकार उनकी चिंता का स्थायी समाधान कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।
के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। ರೈತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. PM ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 12,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 3.25 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। PM किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. PM ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 6,000 ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರವು 4,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. कर्नाटका के सक्करे नगरा मधुर मंड्या के हमारे गन्ना किसानों को दशकों से एक और समस्या का सामना करना पड़ता था। गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो भी मुसीबत, गन्ना कम पैदा हो तो भी मुसीबत। इस वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಗರ ಮಂಡ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಅವಲಂಬನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. इस समस्या का कोई न कोई समाधान करना तो जरूरी था। किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली भाजपा सरकार ने एक रास्ता चुना, इथेनॉल का। हमने तय किया कि गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी गन्ने की ज्यादा पैदावार होने पर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। इथेनॉल से किसान की आय सुनिश्चित की जाएगी।